श्री कुंज विहारी श्री हरदास पूज्य श्री प्रेम महाराज जी को सारे लोग जानते, बस उनके जो पीछे की जो सच्चाई है वो आपको सबको नहीं पता। इनकी बातों में फंसते जा रहे हो, पर फंसने का अंजाम जो है आप सबको नहीं पता है। अगर नहीं पता है, मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। और दिल थाम के बैठना और सुनने की, समझने की, सहने की क्षमता लेके बैठना, ठीक है। देखो जो महाराज जी हैं, सबसे पहले महाराज जी की वाणी में जो जो आया है वो आज तक फंसता ही गया है, चाहे कोई भी हो। उदाहरण में मैं ही हूँ, उनकी बातों में आओगे तो फंसते जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, कुछ लोग समझ जाओगे। एक बच्चा है जो अभी एलकेजी में जाएगा, उसको का पाई भी खींचना नहीं आ रहा है, ओके। अब उसको बीए बीएससी का सवाल दे दें, बायोलॉजी दे दें, मतलब केमिस्ट्री दें, फिजिक्स दें, कि उसका एग्ज़ाम कराए, उससे उसका दिमाग जो है वो हैंग हो जाएगा। वो रो के भाग आएगा, बोलेगा हमको अपनी मम्मी के पास में जाना है, दूध पीने जाना है, खाना खाने जाना है, मेरी मम्मी की याद आ रही है। तो हम लोग ऐसे हैं, ये माया जो है ना, हम लोग माया भ्रम से माया को अपना सब कुछ मान के बैठे हैं। हमारी ये मम्मी है, हमको यहाँ पे सुकून मिलता है, पर सुकून नहीं मिलता, अज्ञानता मिलती है। जिस प्रकार जब हम पे, अब अभी हम एलकेजी यूकेजी में है, एक में है, हम हमारे ऊपर अब समझ लो जो हमारे आपके टीचर हैं वो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं। अगर हम पे आप पे वो बी ए बी एस सी का, हाई स्कूल इंटर का, 9वीं का जब वो सवाल देंगे, जब वो बुक्स देंगे, एनसीईआरटी की किताबें देंगे, भाग जाएंगे हम लोग अपने घर में कि नहीं पढ़ना भैया। जब हमको समझ नहीं आएगा तो पढ़ेंगे क्या। इसीलिए कहता हूँ कि उनकी बात अगर आप सुन रहे हो तो सोच समझ के फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपको एलकेजी पास करा दिए, यूकेजी पास करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं कब वो पास करा दिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस टाइम आप 5 में पहुंचोगे ना, तो आपको एक की बात याद आएगी कि हाँ यार। और कभी कभी क्या होता है, जब आप सुनते हो उनकी बातों को, जब हम सुनते हैं, आप सुनते हो, तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बात, कोई अर्थ, कोई शब्द ऐसा रहता है, हमको आपको उस शब्द का अर्थ, उस शब्द का मतलब अपने आप 2 3 महीने बाद समझ में आता है। वो कैसे समझ में आता है पता है। अब महाराज जी तो उसको दोहरा नहीं रहे, वो तो एक ही बार अपने मुख से बता दिए थे, दोबारा तो नहीं बताए। बट हम लोग इसलिए वो आता है क्योंकि हम लोग का जो होमवर्क है, जो राधा 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 राधा, जो होमवर्क है, हम आप लोग अपना, हम आप वो होमवर्क जो है निरंतर करते रहते। जब वो सवाल सही हल हो जाता, उसका जो आंसर है हमारे आपके माइंड में 2 महीने 3 महीने बाद, 10 दिन बाद आ जाता है। तो महाराज जी का कहने का मतलब ये था कि वो किस प्रकार से आपको फंसाते। वो कहते ना कि राधा नाम से आपको सब कुछ मिलेगा, जब करो सब कुछ मिलेगा, पर मैं कहता हूँ आपके अंदर से चाह ही खत्म हो जाएगी। ये फंसाने हुआ ना, माया से आपको हटा दिए, फंसाने हुआ ना, कि हमको आपको जो हमारा आपका जो भ्रम है वो लग रहा है हम माया में सब कुछ है, दिख रहा है कहाँ बाहर से बहुत अच्छा है, पर दरअसल अच्छा है नहीं। हम किसी भी मिठाई के शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कांच के अंदर देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी है, बट वो कितने दिन की है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये चीज़ है। अब जो कहते हैं कि आप उसको जप करो, उसका भजन करो, बस ये मिल जाएगा सब कुछ, पर वो तो ठीक है वो मिल जाएगा, पर उसके लिए जैसे कोई भी सामान लोगे, अगर लाख रुपए का ले रहे हो तो कम से कम पैसे उतने होने चाहिए ना, तो उतना भजन करो, उतना साधना करो तो मिलेगा। अगर नहीं चाहिए तो मुझे लगता है कि 1 लाख तुम्हारे पास पैसे आते आते तुम्हारे अंदर से वो चाह ही हट जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले कोई चीज़ सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है, उसमें 2 लाख रुपए लगेंगे, तो हम 2 लाख रुपए कमाते हैं, उसको कमा के रखते हैं। जब 2 लाख रुपए हो जाते हैं तो हमारे आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही, कहाँ से किसको 2 लाख रुपए रख लें यार, तो बुढ़ापे में काम आएगा, बेटे बेटे की शादी में काम आएगा, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसा आता है। तो फिर भी मजबूरन हम ले लेते हैं, अगर ना लें तो आगे चल के वो काम आएगा ही आएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो जैसे मतलब क्या रहता है कि हमको आपको क्लास 1 एलकेजी यूकेजी कैसे वहाँ से हम आप 16वीं तक पहुँच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं अगर उनकी वार्ता सुन रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो तो सोच समझ के। और हमको लगता है जो कोई सुनता है, जो समझता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें छोड़ के सोच समझ के होता है, ऐसा होता है। पर बिल्कुल वो कभी कभी डांट भी लगाते हैं, कभी कभी प्यार भी करते हैं, कभी कभी मार्ग भी बताते हैं। और मुझे लगता है अगर वो इस प्रकार से अपनी चीज़ों को ना करें, कभी डांट डांट न लगाएं, कभी मोटिवेशन ना दें, कभी
ऐसी चीज़ें ना करें तो हमको लगता है कि हम आप तो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्योंकि एक डॉक्टर को पता होता है कि कब कौन सा दवा देना चाहिए, कब कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, मतलब चीज़ें होती हैं ऐसा। बट हाँ, अगर आप ठान लिए हो कि नहीं, चलना है, उनकी बातें समझनी है, सुननी है, तो बड़ी कृपा की बात है, उस श्री जी की बड़ी ही कृपा है कि हम ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे आपके हृदय में जो दृढ़ संकल्प है वो आ गए। क्योंकि यही बहुत ही मुश्किल से आती है, जो दृढ़ता होती है, कि यही आ जाए तो समझ लो कि बहुत कुछ आ गया। एकाग्रता होती है, एक विश्वास होता है, एक निष्ठा हो गई कि मुझे इस मार्ग पे चलना है तो चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, एक भैसा होता है ना, बट चलना है। तो वही चीज़ें होनी चाहिए, और बड़ी कृपा से होती है ऐसी बातें। और यही था। तो श्री कुंज विहारी, श्री अरदास, राधे श्याम।